गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य कृषि महत्वपूर्ण प्रश्न सेशन नंबर 7वां सेशन है, जिसमें हम अभी आपको करवा रहे थे इंस्टीट्यूट, जो भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड संस्थान है। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको ये संस्थान याद हो जाए, क्योंकि संस्थान याद करने में क्या लगता है, समय लगता है। क्या लगता है बच्चों? समय लगता है। तो बढ़िया से जुड़ जाइए विजन एग एकेडमी से। यदि आप तैयारी कर रहे हैं MPRAEO 2025, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, या फिर कहें यूपी एजीटीए 2025 की, या फिर बिहार कोऑर्डिनेटर गन्ना पर्यवेक्षक IBPS AFO या FCI, सभी के लिए सेशन जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। और यदि आप लोगों को नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि अभी 25% ऑफ चल रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, जिसके लिए कूपन कोड है JAN26। JAN26 कूपन कोड अप्लाई करना है। सभी जो है कोर्सेज पर 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। यह ऑफर केवल आपका 26 जनवरी तक वैलिड रहेगा। कब तक रहेगा? 26 जनवरी तक। और अगर कि आपने हमारे जो है वेबसाइट या एप्लीकेशन पर लॉगिन नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जो कि विजन एग्री एकेडमी के नाम से है। इस तरह से आपको प्ले जो है मिल जाएगा एप्लीकेशन। ये हमारी वेबसाइट है visionagriacademy.in। ठीक है। ये आपको यहाँ पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, साथ में साथ प्रिंटेड स्टडी मटेरियल और वीडियो लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जल्दी कीजिए और जल्दी ज्वाइन कर लीजिए विजन एग्री एकेडमी को। ठीक है। और अभी 1 फरवरी से नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके यूपी एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक MPRAEO के लिए। सभी एग्जाम्स के लिए 1 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसकी टाइमिंग है 4 PM। हमारा पता है चंद्रा आई हॉस्पिटल के सामने वाली गली। ठीक है। सॉयल साइंस स्पेशल, बिल्कुल सॉयल साइंस स्पेशल एक सेशन हम करा देंगे। ठीक है। चंद्रा आई हॉस्पिटल के सामने वाली गली में, आजादपुरा, ललितपुर। और यदि आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए 7880497104। ठीक है। अब देखो, संडे को एक मैराथन होने वाली है। संडे को एक मैराथन होने वाली है और उस मैराथन में आपको या तो हॉर्टिकल्चर मिलेगा या सॉइल साइंस, कुछ ना कुछ स्पेशल आपको मिलेगा। ठीक है। देखिए, आप यदि बिहार कोऑर्डिनेटर की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार कोऑर्डिनेटर के लिए नोट्स उपलब्ध है। और यदि आप कृषि प्राविधिक के सेट पेपर लगाना चाह रहे हैं तो 1 फरवरी से सेट पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे MPRAEO की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारी ज्वाइन करें। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस ई बुक प्लस टेस्ट सीरीज और आपका जो है कंप्लीट एग्रीकल्चर PDF बंडल नोट्स MPRAEO के लिए उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पर। तो वहीं पर आप जो है लॉगिन कर लीजिए और 499 सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न, ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन जूट एंड अलाइड फाइबर इज एट, जूट और संबद्ध फाइबर पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना कहां है? तो वही कहां पर है? बैरकपुर में। कहां पर है बच्चों? बैरकपुर में। अब नेटवर्क प्रोजेक्ट की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है? नेटवर्क प्रोजेक्ट। किस पे? ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट एंड जूट एंड अलाइड फाइबर पर कहां पर है? बैरकपुर के अंदर है। ठीक। अब नेक्स्ट बात करेंगे भुवनेश्वर में क्या है भाई? भुवनेश्वर में क्या है? तो आपको भुवनेश्वर में है सेंट्रल वुमेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर केंद्रीय महिला अनुसंधान, सॉरी सेंट्रल वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पर है? आपका भुवनेश्वर में है। ठीक है। और जल प्रबंधन अनुसंधान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना भी है और जल प्रबंधन पर एक अनुसंधान संस्थान भी है। कहां पर? भुवनेश्वर में। ठीक है। रांची में भी आपका एक संस्थान है। कौन सा बताओ जल्दी से? रांची के अंदर कौन सा संस्थान है? जल्दी से लिखो कमेंट्स में। रांची में कौन सा संस्थान है? तो रांची में भारतीय प्राकृतिक रेजन और गौण अनुसंधान। ठीक है। या फिर कहें गौण संस्थान, भारतीय प्राकृतिक रेजन और गौण संस्थान। रांची में क्या है? भारतीय प्राकृतिक गौण रेजन एंड गौण संस्थान। कहां पर है? आपका रांची के अंदर है। कहां पर है? रांची के अंदर। अब ये बताओ मुक्तेश्वर में क्या है भाई? मुक्तेश्वर में क्या है? तो फुट एंड माउथ डिजीज पर। किस पर?
एफएमडी पर, फुट एंड माउथ डिजीज पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, फुट एंड माउथ डिजीज पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कहां पर है? आपकी मुक्तेश्वर के अंदर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पिजन पी एंड चिक पी लोकेटेड एट अरहर और चना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कहां पर है? कानपुर के अंदर है, कानपुर। अब लेकिन इसका नाम चेंज हो भैया, नाम क्या हो गया? बदल गया है। जो आपकी जितनी भी दलहनी फसलें थी उनका नाम जो है एक तो कर दिया है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना ऑन, या फिर कहें आपकी रबी पल्सेस पर और आपकी खरीफ पल्सेस पर, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट और रबी पल्सेस एंड खरीफ पल्सेस, इसमें चेंज हो गया है। ठीक है, आपका झांसी में IGFRI है, सभी को पता है। ठीक है, और फॉरेज क्रॉप पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट भी कहां पर है? झांसी में है। लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान और साथ में साथ गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कहां पर है? लखनऊ में है। भोपाल में आपका जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है। आगे देखो, ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन सॉइल आर्थ्रोपोड पेस्टेज एट मृदा आर्थ्रोपोड कीट पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना कहां पर है? लखनऊ, दुर्गापुर, बेंगलोर या नागपुर? तो भैया कहां पर है? दुर्गापुर के अंदर है। नेटवर्क परियोजना कहां पर है आपकी जो है सॉइल आर्थ्रोपोड पर? तो है भाई दुर्गापुर में, दुर्गापुर। ठीक, इसको दुर्गापुर लिख लीजिए। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन राइस एंड सोरघम इज एट, चावल और ज्वार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कहां पर है? हैदराबाद में। और आपका IRRI इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहां पर है? हैदराबाद में है। कहां पर है बच्चों? हैदराबाद में है। अब नई दिल्ली में क्या क्या है भाई? न्यू दिल्ली में क्या क्या है? तो न्यू दिल्ली में देखो एग्रीकल्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी नेटवर्क प्रोजेक्ट, एक देखो नेटवर्क प्रोजेक्ट लिख लो, नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन, नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन एग्रीकल्चर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। देखो नए नए संस्थान पढ़ो तो मजा आता है, जो ओल्ड है हमें पता है उनको देखेंगे तो क्या भाई। ठीक है, ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और क्या है न्यू दिल्ली में? चलो अब करनाल का देखो भाई, करनाल में क्या है? नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन R&D सपोर्ट, नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन R&D सपोर्ट फॉर प्रोसेस अपग्रेडेशन ऑफ इंडिजिनस मिल्क प्रोडक्ट फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये कहां पर है? करनाल में है। ठीक है, कहां पर है? करनाल में है। और नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, करनाल में क्या है? नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये कहां पर है? आपका करनाल के अंदर है। ठीक है, कहां पर? करनाल। आगे देखो अगला क्वेश्चन, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना स्टैब्लिश्ड, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना स्टैब्लिश्ड, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना निम्नलिखित किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1983, 1988, 1995 और 1999, तो 1999 में शुरू हुई थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में। अब भाई 1983 की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना, 1983 में क्या हुआ था शुरू? राष्ट्रीय
कृषि विस्तार विस्तार परियोजना, जिसे हम NEAP NAEP के नाम से जानते हैं, NAEP के नाम से जानते हैं। ठीक, और क्या शुरू हुआ था आपका 1983 में? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये कब शुरू हुआ था? 1983 में। ठीक, आगे बात करें आपका 1988 में, तो पता है IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, 1988 में। ठीक है, 1995 में क्या शुरू हुआ था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती 1995 क्या शुरू हुआ था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब शुरू हुई थी आपकी? जो है 1995। 1999 में आपका 1999 में फसल बीमा योजना या फिर कहें राष्ट्रीय बीमा योजना, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना 1999 में शुरू हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रास कल्टीवेशन स्टडीज अंडर विच ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, घास की खेती का अभ्यास कृषि अध्ययन कृषि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी, मोरिकल्चर, वर्मीकल्चर, सेरिकल्चर। भैया एग्रोस्टोलॉजी में किसके? घास की खेती का अध्ययन। मलबेरी या सहतूत की खेती का अध्ययन, सहतूत की खेती का अध्ययन किसमें किया जाता है आपका? मोरिकल्चर में। बर्मी कल्चर में केचुआ पालन का अध्ययन, केचुआ पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? वर्मी कल्चर में। और आपका सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? सेरिकल्चर कहलाता है। राधे राधे अमित तिवारी जी। नेक्स्ट बात करें भाई, एपीकल्चर क्या कहलाता है? एपीकल्चर तो भैया मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, पिसीकल्चर किसे कहते हैं? एक और लिख लो, पिसीकल्चर। पिसीकल्चर किसका है? मछली पालन का अध्ययन, मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। नोट कर लो, है ना। नेक्स्ट नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड हॉर्टिकल्चर ड्राइव? हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान शब्द किससे लिया गया है? तो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, हॉर्टस, हॉर्टस प्लस कल्चरा, हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस मीन्स उद्यान फसलें या फिर कहे आपकी जो है पूछ लीजिए अमित भाई, एक बात क्या दो बात पूछ लीजिए, आप डायरेक्टली हमसे कॉल कर लीजिए ना अमित जी। हॉर्टिकल्चर जो है हॉर्टस प्लस कल्चर, हॉर्टस मीन्स होता है उद्यान फसलें और कल्चर मीन्स खेती, उद्यान फसलों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब इसकी जो है लैटिन वर्ड कौन कौन से आते हैं? अब लैटिन वर्ड में देखो, लैटिन में आपका ओलेरिकल्चर आ जाता है, ओलेरिकल्चर आ जाता है। ठीक है, ये भी एक आपकी उद्यान विज्ञान की शाखा है। ठीक है, कॉमा फ्लोरिकल्चर आ जाता है, लैटिन भाषा का शब्द है, कॉमा एक्सटेंशन आ जाता है। किसमें आ जाते हैं आपके? नॉर्मली ये आ जाते हैं आपके लैटिन भाषा के शब्द है। ठीक है, मन क्यों भटकता है एग्जाम नजदीक आने पर? देखो, या तो देखो आप का मन एग्जाम में नहीं है तो भटकेगा, या तो आप ज्यादा प्रेशर ले रहे हो उसको, है ना। देखो, मन को भटकाना नहीं है, मन को स्थिर रखना है। स्थिर कैसे होगा?
आप जो है अपने आप को टारगेट दीजिए, अपने आप को टारगेट देंगे कि एक दिन में मुझे ये करना है, एक दिन आज मुझे ये करना है, तो टारगेट दोगे ना खुद को तो अपने आप मन लगेगा। और एक्चुअल में देखो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करो। अभी देखो टाइम है, आप ये सोचो कि हमें एक हफ्ते में क्या तैयार करना है, एक दिन में क्या तैयार करना है, ऐसे तैयारी करोगे तो आपका मन नहीं भटकेगा, है ना। और मन भटकता है तो एक्चुअल में कुछ देखो चीजें हैं आपको मोटिवेट करती होंगी, आपके एक्चुअल में आपके फैमिली कंडीशन और या फिर कहे आपके कुछ करने का जज्बा, ठीक है। मन सबका भटकता है, ऐसा नहीं है, किसी का स्थिर नहीं रहता। कुछ करने का जज्बा है आप में या कुछ करना चाह रहे हैं तो मन बिल्कुल नहीं भटकेगा। आप मन को ये करिए, छोटे छोटे टारगेट दीजिए, अपने आप को छोटे छोटे टारगेट दीजिए। आप देखो कोई आपको टारगेट नहीं दे, आप खुद को अपना टारगेट दीजिए और उसको पूरा कीजिए, आपका मन नहीं भटकेगा, ठीक है। ग्रीक वर्ड की बात करें बच्चों, ग्रीक में कौन से आ जाते हैं, तो ग्रीक में आपका एग्रोनॉमी आ जाता है ना, एग्रोनॉमी आ जाता है, ठीक है। और क्या आ जाता है भाई, पेडोलॉजी आ जाता है, पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी। इसके लिए देखो एक बढ़िया ट्रिक है, इसके लिए एक बढ़िया ट्रिक है, जिसके अंत में लॉजी आए, जिसके अंत में लॉजी शब्द दिखे वो किस भाषा का, ग्रीक भाषा का, ठीक है। और जिसके अंत में लैटिन शब्द दिखे, सॉरी कल्चर, कल्चर शब्द दिखे, कौन सा बच्चों, कल्चर शब्द दिखे, वह हमेशा किससे आएगा, लैटिन भाषा के शब्द। कल्चर दिखता है, लॉजी व नॉमी, सॉरी लॉजी व नॉमी शब्द दिखे तो ग्रीक से है, और कल्चर शब्द दिखता है, सॉइल कमजोर है मेरी, चलिए मैं गाइड करता हूं सॉइल के लिए, ठीक है। कल्चर किससे भाषा है, लैटिन, ठीक। आगे देखिए अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 8 है आपका, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड एग्रोनॉमी ड्राइव, सस्य विज्ञान शब्द किस भाषा से, तो अभी हल बताया ग्रीक। एग्रो प्लस नोमोज, एग्रो प्लस नोमोज से बनकर बना है एग्रोनॉमी। एग्रो का मतलब होता है फील्ड या फिर कहे खेत, और नोमोज का अर्थ होता है टू मैनेज, प्रबंधन करना। मतलब फील्ड का प्रबंधन, खेत का प्रबंधन एग्रोनॉमी कहलाता है। इसके पिता जो कहे जाते हैं पीटर डिक्रेसेंजी, लिख लो भैया, पीटर डिक्रेसेंजी एग्रोनॉमी के जनक कहे जाते हैं, ठीक है, पीटर डिक्रेसेंजी। अब भाई ग्रीक शब्द से देखो, अभी हमने बताया था पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी, एंटोमोलॉजी भी तो आता है ना, एंटोमोलॉजी भी है, ठीक है, एंटोमोलॉजी हो गया। और कौन सा है, पैथोलॉजी हो गया, ये भी तो ग्रीक शब्द से है, ठीक है, पैथोलॉजी हो गया, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है ना। किस भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा के, ठीक है। आपका इकोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, ये किससे है, ग्रीक भाषा के शब्द है, ठीक है, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। लैटिन में लिख लो, देखो कंपोस्ट शब्द लैटिन भाषा का है, कंपोस्ट शब्द लैटिन भाषा का है, मैन्योर शब्द लैटिन भाषा का है, लेग्यूम शब्द लैटिन भाषा का है, पल्स शब्द लैटिन भाषा का है ना, लैटिन भाषा के शब्द लिख लो, है ना। अब देखो अरेबिक कौन कौन से है, रबी खरीफ जायद, रबी खरीफ, खरीफ जायद, किससे हैं आपके, अरेबिक शब्द है। और कौन सा है, अरबी शब्द और कौन कौन से आ जाते हैं आपके, जल्दी से लिखो। मॉनसून शब्द, मॉनसून शब्द किसमें आता है आपका, अरबी भाषा का शब्द। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड पोमोलॉजी ड्राइव, तो भैया पोमोलॉजी कैसा है, ग्रीक शब्द है, अरेबिक, लैटिन या लैटिन ग्रीक। तो अभी हाल हमने बताया था जो आपका पोमोलॉजी है, ये दो भाषा लैटिन, दो लैटिन ग्रीक शब्द है, लैटिन ग्रीक, ये दो है, दो भाषा, पोमम प्लस लॉजी। जो पोमम शब्द है भाई ये लैटिन भाषा का शब्द है, और जो लॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है ना। ये किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन का है पोमोलॉजी। तो पोमम मीन्स होता है फल, लॉजी मीन्स अध्ययन, फलों की खेती का अध्ययन, पोमोलॉजी। ये किससे संबंधित है, आपका लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक।
क्लियर है इतना? क्लियर है। अब ये लैटिन भाषा में एक और आता है, कौन सा? फंजीसाइड। फंजीसाइड लिख लो, कॉमा सॉइल साइंस लिख लो। ये भी किसमें आते हैं? लैटिन भाषा में आते हैं। किसमें आते हैं? लैटिन भाषा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। When was the नेशनल इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड? नेशनल या फिर राष्ट्रीय बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो भैया ये 1999। रवि 1999 में राष्ट्रीय बीमा योजना शुरू हुआ था। फसल बीमा योजना पहली बार शुरू हुआ था 1985 में। फसल बीमा योजना पहली बार कब शुरू हुआ था? 1985 में। 1999 में से राष्ट्रीय बीमा योजना कर दिया गया और 2016 में से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया। ठीक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया। ठीक, 1998 में आपका केसीसी किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है। ठीक है, आपके 10 क्वेश्चन हम डेली आपके 12 बजे करवाते हैं। ठीक है, और यदि आप 25% डिस्काउंट चाह रहे हैं किसी भी ऑनलाइन कोर्स पर, तो आपको JAN26 जो है आपको कूपन कोड लगाना है। एक ऑफर केवल 26 जनवरी तक ही वैलिड है। और साथ में साथ एक इंफॉर्मेशन और, नए बैचेस भी शुरू हो रहे हैं आपके ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, तो ज्वाइन कर सकते हैं उसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, सेशन अच्छा लगा ना? किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से 99 में मानी जाती है। ठीक है, 98 99 1999 नॉर्मली माना जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों। 21 मिनट